कहानी इंसान के बातिन की तलाश में। रात गहरी थी, हवा में खुनकी थी और सितारे जैसे ज़मीन की खामोश सांसें गिन रहे थे। मैंने आहिस्ता से चिराग जलाया और शागिर्दों के दायरे में बैठकर कहा, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, ऐसी कहानी जो शायद तुम्हें ये समझा दे कि दुनिया बदलती है, जगहें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, मगर खुद इंसान अगर चाहे तो वही रहता है। चाय की भाप ऊपर उठी और कहानी शुरू हुई। मेरी कहानी एक लड़के की है, साहिल। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जहां सुबह मुर्गों की बांग से होती थी और शाम चराग की लौ से। वहां के लोग सादा थे, जमीन से जुड़े हुए। साहिल भी वैसा ही था, मिट्टी में खेलता, दरिया में तैरता, ख्वाब छोटे मगर दिल बड़ा। उसे लगता था यही दुनिया है, यही सच है। एक दिन उसके बाप ने कहा, बेटा, शहर जाकर पढ़ो, दुनिया यहाँ ख़त्म नहीं होती, बाहर भी एक जहां है। साहिल चला गया। शहर पहुंचकर उसने महसूस किया कि यहाँ लोग दौड़ रहे हैं, किसी मंजिल के पीछे जो दिखाई नहीं देती। वही साहिल जो गांव में मासूम था, यहाँ चालाक बन गया। जहाँ सादगी थी, अब वहाँ हिसाब था। जहाँ मुस्कुराहट थी, अब चेहरे पर निकाब था। वक्त गुजरता गया, वो कामयाब हुआ, इज्जत मिली, मगर एक दिन आईने में अपने चेहरे को देखकर चौंक गया। ये मैं हूँ? वो सोचने लगा कि मैं कब बदल गया। फिर एक दिन किस्मत ने उसे मुल्क से बाहर पहुंचा दिया। नया मुल्क, नई ज़बान, नए लोग। वो अब एक बैनुल-अक़वामी कंपनी में अफसर था। पासपोर्ट पर मोहरें लगती गईं, शनाख्तें बदलती गईं। कहीं वो मिस्टर साहिल था, कहीं सीईओ, कहीं डॉक्टर, कहीं सिर्फ एक गैर। वो हर जगह नया रूप धारता गया, मगर रात को जब कमरे की रोशनी बुझती तो अंदर से वही आवाज़ आती, मैं वही हूं ना, वही गांव वाला साहिल जो दरिया के किनारे ख्वाब देखता था। दुनिया ने उसे कामयाब कहा, मगर दिल कहता है कि मैं गुम हो गया हूं। कई सालों बाद वो एक स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में शामिल हो गया। ज़मीन के बाद अब उसका सफ़र सितारों की तरफ था। एक दिन वो खला में पहुंचा, नीचे नीला सैयारा, ऊपर बेअंतहा सन्नाटा। उसने ज़मीन को देखा, एक छोटी सी नीली बूंद, जो कभी उसकी पूरी दुनिया थी। उसने सोचा कि गांव, शहर, मुल्क सब इस एक नुक्ते पर हैं, और मैं यहाँ हूँ किसी कहकशां के बीच। अचानक एक गहरी खामोशी ने उसे पकड़ लिया। उसके दिल में एक ख्याल उभरा कि मैं कहाँ भी चला जाऊं, जो बदलता है वो सिर्फ मेरा माहौल है, मेरा वजूद नहीं। मेरी असल वही है जो बचपन में थी, वो सच जो वक्त के गुबार में भी मांद नहीं पड़ता। खला की गहराई में जब सब कुछ छोटा लगने लगा, शहर, मुल्क, यहाँ तक कि ज़मीन, तो उसे पहली बार अपनी रूह बड़ी महसूस हुई। ज़मीन पर वापस आकर साहिल ने सब कुछ छोड़ दिया, ओहदे, लक़ब, दौलत, सब। वो फिर से अपने गांव आया, जहां दरिया वैसा ही बह रहा था, हवा वैसी ही थी, बस वो खुद बदल गया था। गांव के बच्चे उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। एक ने पूछा, चाचा, आपने तो पूरी दुनिया देखी, वहां क्या सीखा? साहिल ने हंसकर कहा, मैंने सीखा कि दुनिया बदलती है, हम बदलते हैं, वक्त बदलता है, मगर एक चीज़ नहीं बदलती, और वो है इंसान का अंदर, वो जो हमें जगाता है, रुलाता है, सोचने पर मजबूर करता है, वो हमेशा वही रहता है। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, जहाँ सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे सदियों से इंसानों को याद दिला रहे हों कि तुम कितनी भी दूर निकल जाओ, तुम्हारी असल तुम्हारे अंदर है। मैंने कहानी ख़त्म की तो शागिर्द खामोश थे। कोई चाय की भाप देख रहा था, कोई ज़मीन। मैंने आहिस्ता से कहा, याद रखो, अगर तुम अपने अंदर की रोशनी नहीं पहचानते तो दुनिया के सारे सूरज भी तुम्हें रास्ता नहीं दिखा सकते। वक्त बदलता है, जगह बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन जो सच तुम्हारे अंदर है वो अज़ल से वैसा ही है, और वही तुम्हारा असल चेहरा है।